आज वो रुचाएं हैं। सत्य युग में जो हम संस्कृत में बोलने वाले वेदों की रुचाओं को बोलते हुए किसी भी प्रकार की बीमारी को, किसी भी प्रकार की समस्या का हल केवल वेदों के माध्यम से होता था, प्रकृति के माध्यम से होता था। छोटे बच्चे उस समय भी बीमार होते थे, छोटे बच्चों को उस समय भी बीमारियां आती थी। तो अगर आप ऋग्वेद में जाओ तो मानस तो केतने मानो आयुष्मानो घोषमानो अशुश्रीषा ऐसा मंत्र है। अगर किसी बालक को किसी प्रकार का रोग हुआ तो उस रोग के लिए अगर 1000 आहुतियां, 10,000 आहुतियां केवल घृत और या तेल से दे दी जाए तो उस बालक को कितना भी रोगी हो उसको ठीक कर सकते हैं। ये ऋग्वेद कहता है, ये शुक्ल यजुर्वेद कहता है। लेकिन ये ब्राह्मणों को कितने लोगों को मालूम कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं? हम जब तक इस ज्ञान को बात मानते नहीं या मानते हुए आगे चलते नहीं, हमें पता नहीं। आज ऋग्वेद में हम देखते हैं, आप सभी को हमारे पास जो ब्राह्मण बैठे हैं, रुद्र अच्छी तरह पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त अच्छी तरह पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त का ज्ञान है, सभी है। लेकिन जब विष्णु भगवान को भी कहा गया तो विष्णु भगवान भी कहते हैं कि मेरे ऊपर भी, मैं सारे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी 10 अंगुलम, 1 दशांगुल खाली जगह है। पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है, एक श्लोक, एक ऋचा आती है। इस तत्व को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। आप वैसा ही आप अगर आगे आ जाओ तो हम इसमें देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में 16वें अध्याय में एक 43 और 46 की ऋचा है। तो उस ऋचाओं के बारे में कहा गया है कि ओम कीर्तिकेभ्यः, कार्तिकेभ्यः कीर्तिकेभ्यः एक श्लोक है। उस श्लोक को अगर तुम 10,000 आहुति दूध और तिल के साथ डाली जाए तो वो आदमी दरिद्र हो ही नहीं सकता, धनवान ही होता है, रुद्र में कहा गया है। और इस बारे में हम अगर जानते नहीं तो जानना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कोई अपमान है, शत्रु है, कोई आया हुआ है, तो एक रुद्र में आता है इरिण्याय च शर्वाय च, ऐसा एक मंत्र आता है, उसकी 1000 आहुति देते हैं तो आपके जीवन में शत्रु आगे टिक नहीं सकता। यह सत्य युग की बात कह रहा हूं मैं। सत्य युग में इस मंत्रों से आपको आगे किया जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद में ये श्लोक दिए गए हैं। इस श्लोकों से आहुतियां, केवल एक श्लोक की आहुति अगर 1000 आहुति दी जाए या 1000 आहुतियों को किया जाए तो आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हुआ करता था। और ये ऋषि लोग अपने पास आते, चाहे राजा हो चाहे और कोई भी। अगर आप सच्ची बात की जाए तो उस समय वशिष्ठ महर्षि के पास दिलीप चक्रवर्ती जो थे उनको संतान नहीं हुई थी। संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ महर्षि के पास गए और कहा, उस समय दिलीप चक्रवर्ती की आयु कहते हैं कि 80 वर्ष की थी और उनके पत्नी की आयु 60 वर्ष की थी। संतान नहीं रहने के कारण चक्रवर्ती होने पर भी उनको संतान नहीं हुई और अपने गुरु वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी के पास गए। पहले वो समझते थे कि मेरे किसी न किसी प्रदेश के वैद्य को बुलाए, उनको बुलाए, संतान होगी होगी, मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, ऐसा वे समझते गए। लेकिन थक कर फिर गुरु के शरण में गए और गुरु को पूछा कि हमारे घर में पुत्र प्राप्ति होनी है, नहीं तो मेरा वंश यहाँ से चला जाएगा। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा का दिए हुए कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे पास है, उस गौ की, उस गाय की सेवा तुम करो। आज भी तुम्हें कामधेनु क्यों कहा गया है? नंदिनी हो या चाहे सुरभि हो, ये जो एक एक ऋषि के पास एक एक गाय को कामधेनु मंत्र से सिद्ध किया करते हैं। हर ब्राह्मण के पास पहले गाय क्यों हुआ थी? गायत्री क्यों थी? ब्रह्मा ने गायत्री की सृष्टि क्यों हुई? सब मंत्रों से गायत्री को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? और कामधेनु की सृष्टि हर घर में गाय क्यों होती थी? कितना भी आदमी, कैसा भी आदमी हो, कामधेनु की पूजा करें। घर की दंपत्ति किसी गाय को अपने पास रखकर उसको चारा दिलाते, 3 समय भी नहलाते हुए अगर करें, और इस बात को ओम सुरभ्यै च विद्महे नंदिनी च धीमहि तन्नो कामधेनु प्रचोदयात्, इस मंत्र को करते हुए गाय के पुच्छ के ऊपर अगर तुम अक्षत डाल दो, रोज गाय को चना गुड़ और फल खिला दो और गाय को प्रदक्षिणा करो, जो दंपत्ति कंप्लीट 6 महीने तक करती है, कितनी भी बीमारियां उसके घर में पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन गाय की पूजा करनी चाहिए। कामधेनु तंत्र है, कामधेनु में यह बात कही गई है। मंत्र में कहते हुए कामधेनु का मंत्र भी कहा गया है। ब्रह्म रूपाय, ओम ब्रह्म रूपाय विष्णु प्रियाय च शिव शक्ति नमः कामधेनु देवताभ्यो नमो नमः, ये बात कहते हुए कि वो ब्रह्म रूपा कामधेनु है, विष्णु की प्रिया है और शिव की शक्ति है। उसकी, उस कामधेनु की जो मंत्र रोज करता है, कामधेनु गायत्री को जो करता है, उसके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती ही है, ऐसा कहा गया। लेकिन आज वो विद्याएं नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, एक बार मेरे पास एक महान व्यक्तित्व आए थे गुजरात से, जो गोरक्षा समिति के कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे, और उन्होंने कहा था कि इतनी गोहत्याएं हो रही है गुरुजी, हम कुछ नहीं कर सकते। और उनका वाद ये भी था, ये भी कहना था कि सच्ची गौ जो हमारे देशी गाय हैं उसको गाय सच्ची कामधेनु कहा गया है, लेकिन ये आप जर्सी गाय हैं या कहीं ब्रीड से ली हुई गाय हैं उसको हम गाय कहने के नहीं। जो सच्चाई से
हमारे धर्मबद्ध गाय हैं, जिसे हम हमारे पूर्वजों से लेते हुए गाय को आए हैं, उस गाय की जो नित्य पूजा करता है उसकी रक्षा किस तरह करनी चाहिए। मैंने कल भी कहा कि शिवाजी भी गो रक्षा किए थे। गो रक्षा करने के कारण, स्वामी समर्थराम दास के कहने के कारण, जो उनको गुरु थे, उन्होंने कहा गाय की रक्षा की, इसलिए वो कल भी पूजे थे, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज पूजे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई ऐसा दुष्ट शक्ति उनको मार नहीं सका जिसने गाय की पूजा की। उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए कंकण बांधे थे, कोई खाटिक भी ले जाता था तो उसके जाते थे, और स्वामी समर्थराम दास ने उनको एक मंत्र दिया था, तो ये मंत्र बोल दे, खाटिक वहीं रुक जाएगा। उसका तलवार हाथ फुटाता है तो या तो उसके घर में कोई मर जाएगा, नहीं तो उसका हाथ वैसा ही रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और वह मंत्र ही मैंने, वो महाराज जहाँ भी है, उनका नाम अरुण कुछ था, वो वहाँ से आए थे, कहाँ, गुजरात से आए थे, जो रक्षक थे गोरक्षा समिति के। मैंने उनको ये बात कही थी। बाद में उन्होंने 2-3 महीने के बाद मुझे ये कह के बताया, प्रभु आपने जो गुरु गाय कामधेनु मंत्र दिया है, मैंने उसका असर देखा है, जिसके पुच्छ पर भी मैं रहकर 21 बार कामधेनु का मंत्र कहता हूँ, आज तक वो गाय खाटिक के पास नहीं गई और उसकी रक्षा हुई। हमें इसका ज्ञान देने वाले न रहे और ज्ञान करने वाले भी न रहे। न गाय की पूजा किस लिए करनी चाहिए हर घर में, तो ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि गाय की सृष्टि ही वैसी हुई है, गोमूत्र में श्रेष्ठता है, गोमय में श्रेष्ठता है, और गाय के हर चीज में हमारे पास कह देते हैं, अगर गलती से गाय अपनी स्वस्थता से गाय मर जाए और तुम गाय को तुम्हारे खेत में या कहीं भी गाड़ दो और उसके ऊपर कोई फलदार वृक्ष रखो, वो फलदार वृक्ष में अमृतमय होगा और उसके फल फूल होंगे जहां तुम गाय को गाड़े हो उसके ऊपर रखने ऊपर। क्या इसको पता है कि इसको क्या ऐसा हो सकता है? हम गाय को जलाने के लिए या गाय को मारने के लिए देते हैं, लेकिन वो विधान नहीं। हम जब तक इस विधान को जानते नहीं कि गाय क्यों श्रेष्ठ है, माता के बाद या माता के पहले भी किसी को दर्जा दिया जाए तो माता गोमाता है। उस गोमाता को हम उसके गोमूत्र को, गोमय को, इसको लेकर अगर चलते हैं तो हमारी श्रेष्ठता है। भगवान शिव जी भी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने एक बार भगवान शिव जी से प्रार्थना करके कहा था कि प्रभु ये बताओ कि इस संसार में रोग रहित हो जाए, कभी भी रोग अगर आ जाए तो उस रोग निजात पाने के लिए, उस रोग से हम बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था वो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। तो यह मंत्र जो है बाद में आने के बाद इस मंत्र की आहुति, कहते हैं कि दूध और पायस के साथ इस मंत्र की 1000 आहुति दी जाए और रोगी को अपने सामने बिठाया जाए तो किसी प्रकार का रोग भी कम हो सकता है। लेकिन जैसे ही बाद में मैं नहीं कहता, बाद में बहुत सारे समाज आए, बहुत सारे गुरु आए और लोहे के पात्र में यज्ञ कुंड बनाने लगे। लोहे के पात्र में, पीतल के पात्र में, किसी में बना कर, यज्ञ वैसा नहीं है। उसमें उस मंत्र में क्लियरली कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम, पृथ्वी पर गोमय डालकर जो इस त्र्यंबक मंत्र का हवन करता है और उसको घ्राण करता है, उसका सुगंध लेता है, वो पुष्टिवर्धनम है और उसको मृत्यु आने नहीं देता, हार्ट अटैक आने नहीं देता। लेकिन उसका मंत्र पृथ्वी पर करना चाहिए। यह बात आज नहीं जानते। त्र्यंबक मंत्र भी हम अगर बोला जाए तो लोहे के पात्र में किया जाता है। महामृत्युंजय का मंत्र भी लोहे के पात्र में किया जाता है। वो विधान नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस तरह हम जिसका विधान है उस विधान को हम आज तक करते हुए नहीं आए और नहीं करने के कारण आज हम करे ये सारे मंत्र उस वेद के साथ खत्म हो गए। सत्य युग के बाद थोड़ा देर त्रेता युग में भी महर्षि वशिष्ठ थे और उन्होंने रामचंद्र से भी वो कार्य, मैंने जैसा भी कहा, दिलीप चक्रवर्ती को संतान नहीं, उनकी आयु थी, तो वशिष्ठ महर्षि ने उनको गो सेवा, नंदिनी की सेवा करने के लिए और उस गोमय से यज्ञ आदि करने की बात कही और वो उस मंत्र को करते गए। और दिलीप चक्रवर्ती को जो संतान हुई उस संतान का नाम रघु था और उसी रघुवंश में रामचंद्र जी उत्पन्न हुए। वो उन्होंने उनके पास प्राप्त किया था। जो क्या उस समय ही यह गाय की सेवा थी या गोमाता की सेवा थी? नहीं, आज भी है। तुम देशी गाय की सेवा अगर कामधेनु मंत्र से करते हो तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन मंत्र देने वाला योग्य गुरु हो और करने वाला शिष्य भी योग्य हो, यह जब तक नहीं होता तब तक कार्य नहीं होता। हम अपने जीवन में मंत्रों को लेते समय भी ये याद रखें कि हमारे को मंत्र देने वाला गुरु योग्य हो, साधनात्मक हो, साधना करने वाला हो, तपश्चर्या युक्त हो, तपस्या करने वाला हो। त्रेता युग में राम जब तक थे, वशिष्ठ थे, तब तक ये बात हुई। बाद में जो युग आया वह युग आया भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग। श्री कृष्ण का जन्म ही ऐसा हुआ कि सारे वेदों को अपने में लेकर वो जन्म ले गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण वेद पुरुष थे, योगीश्वर थे और उनमें योग की क्रियाएं थी।
सारे तेजों को अपने, सारे वेदों को अपने में धारण करते हुए उन्होंने जन्म लिया था। और उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं वेद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। आज भी हम गीता का आखिरी श्लोक पढ़ते हुए कहते हैं, यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्यो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्यों कहा गया है? कृष्ण वो वेद और वे वेद को पाठ करने वाला अर्जुन, वेद को मानने वाला अर्जुन और वेदाज्ञ कृष्ण था। इन दोनों का स्मरण मात्र से मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूं।